जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आपका फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वेलकम टू क्लासरूम। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम सिनोनिम्स में लेके आए हूं आपके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की क्लास आज होने वाली है और आज बहुत सारे वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और मैं आज सिनोनिम्स का क्विज शुरू करने वाला हूं आपके साथ। मैंने आपसे कहा था कि सिनोनिम की एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, तो आज ही वो स्पेशल क्लास है जिसमें हम सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चंस दूंगा क्विज के रूप में। क्विज के रूप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इधर आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अगर नहीं दे सकते तो मैं एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में आज बहुत सारे वर्ड आप सिनोनिम्स के सीखने वाले हो, बहुत सारे वर्ड सीखोगे सिनोनिम्स के आज। तो मेरी कोशिश होगी मैं काफी सारे वर्ड सिखा दूं आपको। अपनी नोटबुक और पेन को लेके बैठ जाओ और क्लास को देखना शुरू कर दो। अभी कुछ ही पलों में मैं आपको शुरू करने वाला हूं हमारी क्लासेस यहां पर, और क्लासेस और हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। और बच्चों, लाइक और शेयर फटाफट कर दो, फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो सब इसको, और अभी सभी दोस्तों में शेयर कर दो इसको बच्चों। एक और बात बता दूं बच्चों, यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे इधर, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं देख लूं पहले ही, ठीक है। इसलिए मैं अपने साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं लिख के लाया हूं, ताकि उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लिख के लाया हूं ताकि मैं वो क्वेश्चंस आपको मैं समझा सकूं यहां पर बोर्ड पर, ठीक है। अभी शुरुआत है बच्चों, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई मेरे पास अभी कि मैं ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को मैं भी देख सकूं, तो इसलिए क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूं और मैं आपको यहां पे एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला वर्ड है, देखिए सबसे पहला मैं आपको सिनोनिम लेके आया हूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। वर्ड है हमारे पास रिलीफ और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए A B C D इनमें से कौन सा आंसर है। रिलीफ का पर्यायवाची बताना, सिनोनिम बताना है आपको। ये बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। रिलीफ का सिनोनिम बताओ, रिलीफ का सिनोनिम क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्या, एंगर, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है इमोशन, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास क्या, एड। ना बच्चे बताओ, स्ट्रेस आंसर होगा, एंगर होगा, इमोशन, एड, इनमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से आंसर दो, अपने कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट, जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2016 में CHSL के पेपर में आया था, तो लेट अस सी कि आप इसका आंसर दे पाते नहीं दे पाते। चलिए मैं आपको समझाता हूं अब रिलीफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों। रिलीफ का मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम होता है, और इसका पर्यायवाची, इसका सिनोनिम लिखवा देता हूं बच्चों, कंफर्ट। बच्चों मैं आपको बहुत सारे सिनोनिम लिखवाऊंगा, आप तो लिखते जाना, एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस लाया हूं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, आने लायक हैं। और ये जो मैं आपको ऑप्शंस लिखवा रहा हूं ना, इन ऑप्शंस को भी लिखना है। बात समझ में आ गई, लिखते जाओ। ऑप्शंस के भी मैं आपको क्या लिखवाऊंगा, यहां पर सिनोनिम्स लिखवाऊंगा, तो उनको भी लिखना है। रिलीफ का मतलब एक तो होता है कंफर्ट और एक होता है बच्चों रिपोज। रिपोज का मतलब क्या होता है, आराम। क्या होता है, आराम होता है। और एक और वर्ड है हमारे पास क्या, सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है, आराम। तो रिलीफ किसी को आराम दे। सबसे पहले मैं इनके आंसर बता देता हूं ताकि आप बता दो इनमें से कौन सा आंसर होगा। बच्चों स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। क्या होता है, तनाव। तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, इसको तो हटा देते हैं। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, इसको भी हटा देते हैं। इमोशन का मतलब होता है बच्चों फीलिंग, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। फीलिंग भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, एड। एड का मतलब क्या होता है बच्चों, एड का मतलब होता है हेल्प, अर्थात सहायता, किसी की सहायता करना एड कहलाता है। तो आराम कब मिलता है हमको बच्चों, तनाव में, गुस्से में, फीलिंग में, या जब कोई हमको हेल्प करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमें हेल्प करता है ना, तो हमको बड़ा आराम मिलता है। तो यहां पर रिलीफ का आंसर क्या है हमारे पास, एड है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखे जरा। अगला क्वेश्चन है बच्चों इंक्लीमेंट। अगला वर्ड है हमारे पास इंक्लीमेंट, और इंक्लीमेंट का आपको सिनोनिम बताना है। बताओ बच्चों क्या सिनोनिम है इसका, पर्यायवाची क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं।
पहला ऑप्शन स्टोर्मी, दूसरा डिग्निफाइड, तीसरा वंडरफुल और डी है प्लेजेंट। बताओ इंक्रीमेंट का मीनिंग आप जानते हो तो तुरंत आंसर दे दोगे। चलिए अब मैं यहां पे समझाता हूं, आप सोचते रहो। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों इंक्रीमेंट का मतलब होता है खराब। क्या होता है? खराब। और इसका यूज ना मौसम के लिए करते हैं। जैसे पिछले 2 दिन से मौसम खराब था या सुहावना था? सुहावना लग रहा होगा हमको, लेकिन कुछ लोगों के लिए खराब भी है। तो इंक्रीमेंट स्पेशली वेदर के लिए यूज करते हैं, मौसम के लिए, कि अगर मौसम बहुत ही खराब है, तूफानी है, बहुत ज्यादा अंधड़ चल रहे हैं, आंधियां चल रही है, तो वो इंक्रीमेंट वेदर कहलाता है। तो ये खराब के लिए, या फिर इसका सिनोनिम क्या होगा? अनप्लेजेंट। क्या होगा? इसका पर्यायवाची है अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब क्या हुआ? अनप्लेजेंट का मतलब हुआ खराब, असुहावना। तो इनमें से बताओ स्टोर्मी, डिग्निफाइड या फिर प्लेजेंट होगा या फिर वंडरफुल होगा? कौन सा आंसर होगा इनमें से? स्टोर्मी का मतलब बता देता हूं। स्टोर्मी का मतलब होता है तूफानी। क्या होता है? तूफानी। और डिग्निफाइड का मीनिंग देखो क्या है? डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है बच्चों? प्रतिष्ठित। और इसका सिनोनिम होगा मैजेस्टिक। मैजेस्टिक इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची है। वंडरफुल का मतलब होता है बच्चों शानदार। क्या होता है? वंडरफुल का मतलब शानदार, कोई चीज बहुत ही गजब की है उसे हम वंडरफुल कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा मार्वेलस। क्या होगा? मार्वेलस। वेरी गुड, शानदार। मार्वेलस क्लास चल रही है कुछ दिनों से, और बच्चों आप भी मार्वेलस आंसर दे रहे हो, लगे रहो ऐसे ही। और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आऊंगा बच्चों, आपके प्यारे बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं बस आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाए, और उन्हीं सपनों के लिए मैं इस तरह की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूं अभी। अब वंडरफुल और अगला वर्ड है हमारे पास प्लेजेंट। बच्चों प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, और ये स्पेशली मौसम के लिए यूज करते हैं। भाई आज मौसम बहुत सुहावना है, प्लेजेंट वेदर है आज। आज वेदर कैसा है? प्लेजेंट है। तो अब बताओ इंक्रीमेंट का सिनोनिम क्या हुआ इनमें से? मुझे प्रतिष्ठित ये भी नहीं लग रहा, शानदार ये भी नहीं लग रहा, सुहावना भी नहीं लग रहा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ये हो गया। बल्कि ये जो प्लेजेंट और वंडरफुल है ना, ये तो इसके अपोजिट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं आपको? लग रहे हैं ना आपको अपोजिट? प्लेजेंट और वंडरफुल तो इसके मुझे क्या लग रहे हैं? अपोजिट लग रहे हैं। तो इनके सिनोनिम यानी पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है हमारे पास क्या? स्टोर्मी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए थर्ड वर्ड हमारे पास क्या है? अबोट। ABORT। जल्दी से बताओ ABCD में से कौन सा आंसर है इसका? अबोट का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा होगा? विच इज द आंसर? चलिए बच्चों देखो यहां पर, अब मैं आपको, अगर आपने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिया है ना तो जरा बोर्ड पे देखो बच्चों। ABORT, अबोट का मतलब होता है एंड। एंड का मतलब होता है खत्म करना, किसी भी चीज का अंत कर देना एंड कहलाता है। इसका मतलब अबोट होना, या फिर किसी चीज को रोक देना इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती जो स्टेज होती है, अवस्था होती है। जैसे आपने कोई भी काम शुरू किया और उसकी शुरुआती अवस्था में ही आप उस काम को रोक दो, तो वो आपने अबोर्ट कर दिया। उस काम को क्या किया आपने? अबोर्ट। यानी जैसे प्लेन के उड़ने से पहले ही इंजन बंद कर दें, तो शुरुआती अवस्था में उस प्लेन को रोक दिया, अबोर्ट कर दिया है। तो अबोर्ट स्पेशली किसी मिशन के लिए आता है, कि सरकार ने आपको किसी मिशन पे भेजा और उसको शुरुआती अवस्था में उस मिशन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब इसका सिनोनिम देखो, एक तो ऑप्शन में एंड, बिगिन, हेट और कंटिन्यू। एंड का मतलब आपको पता है, बिगिन का मतलब भी आपको मालूम है, और हेट का मतलब भी आपको पता है, और कंटिन्यू का मतलब भी आपको मालूम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एंड होगा। बात समझ में आ गई? तो अब एक और क्वेश्चन लो आपके लिए, एक और वर्ड आएगा, देखो स्क्रीन पर। देखो इस वर्ड में लिखा है एक्सीड। एक्सीड। अब एक्सीड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास इंप्रूव, सरपास, डिक्रीज और डिक्लाइन। इंप्रूव, सरपास, डिक्रीज और डिक्लाइन में से कौन सा आंसर होगा? मैं सबसे पहले इंप्रूव का मतलब बता देता हूं और एक्सीड का मतलब बता देता हूं बच्चों। एक्सीड का मतलब हो जाता है से ज्यादा हो जाना, से ज्यादा होना। आप कोई भी काम करो, अगर उससे ज्यादा कोई काम आपको कहा गया इतना करना, और अगर आपने उससे ज्यादा कर दी,
तो वो एक्सीड होता है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं 25 मिनट की क्लास लूंगा, 25 मिनट्स की क्लास होगी, बट मैंने क्लास को एक्सीड कर दिया, यानी 26 मिनट्स की क्लास ले ली मैंने, 1 मिनट उससे ज्यादा ले ली, तो से ज्यादा हो जाना एक्सीड। अच्छा, इंप्रूव का मतलब क्या होता है? इंप्रूव का मतलब है सुधारना, और सरपास का मीनिंग क्या हो जाता है? सरपास का मतलब हो जाता है एक्सीड, यानी इससे ज्यादा हो जाना। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, इसका सिनोनिम लिखेंगे रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब भी घटना। और डिक्लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है? डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को मना करना, किसी चीज को मना करना। जैसे मैंने आपको चाय का ऑफर दिया, भाई चाय पियोगे, तो आपने डिक्लाइन कर दिया मेरा ऑफर। क्या कर दिया? डिक्लाइन, सर नहीं पिए। मैंने कहा भाई समोसा खाओगे, तो आपने बोला सर पेट भरा हुआ नहीं खाएं समोसा। मैंने कहा भाई कुछ और खाओगे, बोला आप डिक्लाइन करते जा रहे हो, मना करते जा रहे हो कि सर हमें कुछ नहीं खाना, हमें केवल पढ़ना है। तो डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ? मना करना। तो आंसर क्या हुआ बच्चों इसमें आंसर हमारा सरपास है, यानी बी आंसर है। क्या है यहां पर? बी। लिखते जाओ और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते। मैं चाहता हूं सारे बच्चे आंसर दे, कोई चुप नहीं बैठेगा, सबके सब आंसर देंगे। आज की जो मैं क्लास लेके आया हूं ये सिनोनिम्स की क्लास है। कभी हम सिनोनिम्स की क्लास लेंगे। मेरी अभी आपको मैं 4 क्लासेस रूट वर्ड्स की आ गई हैं। मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड सिखाए हैं आपको। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत सारे वर्ड सिखा चुका हूं, और मेरी पहली क्लास आई थी जिसमें मैंने आपको 10 मिनट्स में 50 वर्ड सिखाए थे। उस क्लास को जरूर देखना अगर नहीं देखी है। और आज मैं सिनोनिम्स की क्लास लेके आया हूं, तो मैं बीच बीच में ऐसे, जैसे 4 क्लासेस हमारी 1 वर्ड की होगी, अभी 1 वर्ड की और भी क्लासेस आएंगी। ऐसा मत सोचना कि बस 1 वर्ड की यही क्लासेस आगे नहीं होंगी, आगे और भी आएंगी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो जरा। इस क्वेश्चन में लिखा है, वर्ड है हमारे पास इरेडिकेट। क्या है? इरेडिकेट। अब इरेडिकेट का आंसर दो, इसका सिनोनिम बताओ, सिमिलर मीनिंग वर्ड बताओ, ABCD में से कौन सा आंसर होगा? सोलेम का मीनिंग क्या होता है? सोलेम, मैं आपको बता दूं सोलेम का मीनिंग SOLEMN। बच्चों सोलेम का मतलब होता है सोलेम का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर होता है, कि आप बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति है, गंभीर सिचुएशन है, तो उसको सोलेम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे सोलेम कहते हैं बच्चों। और डीपली सीरियस मतलब कि बहुत ज्यादा गंभीर है, डीपली है, सीरियस है, उसे बोलते हैं सोलम। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक तो है ऑर्डिनरी, और दूसरा है हमारे पास सीरियस, और तीसरा है हमारे पास फ्यूरियस, और चौथा है हमारे पास इग्नोरेंट। क्या है? इग्नोरेंट। बच्चों ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई भी चीज सामान्य हो। क्या हो? सामान्य, तो इसको बोलते हैं ये। अच्छा, सीरियस का मतलब गंभीर। आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि सोलम का आंसर क्या है? सीरियस है। अब इनकी भी मैं आपको सिनोनिम और मीनिंग बता देता हूं बच्चों। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में रहना। अगर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया किसी में, तो आप बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो, तो आप फ्यूरियस हो जाते हो, आग बबूला हो जाना फ्यूरियस कहलाता है। इसका सिनोनिम इन्फ्यूरिएटेड भी होता है। क्या होता है? इन्फ्यूरिएटेड। क्या होता है बच्चों? इन्फ्यूरिएटेड का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, या इसका सिनोनिम एनरेज्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एनरेज्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, या फिर रेजिंग भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड मैंने आपके सिनोनिम लिखवाए हैं। एक और वर्ड लिखवाता हूं, इनकैंडेसेंट। बहुत अच्छा वर्ड है ये वाला बच्चों, एग्जाम में आने लायक वर्ड है इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, एक्सट्रीमली आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। और एक वर्ड और लिखवा रहा हूं इसी के लिए, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। एक और वर्ड लिखवा रहा हूं, FIERCE। फियर्स का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, गुस्सा रखा है आपको। तो ये सारे वर्ड गुस्से वाले हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो बच्चों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, FIERCE, फियर्स। तो यहां पर अब इग्नोरेंट का मतलब समझते हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है आप अज्ञानी हो, मतलब आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आप अनजान हो किसी चीज से, तो आप कहलाते हो इग्नोरेंट। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि आप इलिटरेट हो,
इलिटरेट मतलब अनपढ़ भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो सकता है इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो बच्चों ये हो गए हमारे इस वर्ड के सिनोनिम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सोलेम का आंसर क्या हुआ? सीरियस हुआ। चलिए अब अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। देखो अगला वर्ड हमारे पास क्या है? हमारे पास अगला वर्ड है बच्चों इरेडिकेट, ERADICAT। इरेडिकेट का सिनोनिम बताओ, इन फोर में से कौन सा वर्ड होगा आंसर? चलिए जल्दी से आंसर दो। ए होगा, बी होगा और सी होगा। फिर मैं इनको समझाता हूं आपको। ए बी सी में से कौन सा आंसर आएगा? इरेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट में पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या? मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मैग्नीफाई और फिर है अपरूट। फिर हमारे पास ऑप्शन है यहां पर कंडेंस और फिर हमारे पास ऑप्शन है अप्रूव, APPROVE, अप्रूव। चलिए बताओ आंसर क्या होगा? वैसे इरेडिकेट का मतलब बताता हूं आपको मैं। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना, पूर्ण रूप से खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कहलाता है। या फिर इसको कह सकते हैं एनाइहिलेट। क्या बोल सकते हैं? एनाइहिलेट, ANNIHILATE। एनाइहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना, उसको नष्ट कर देना, अनाइहिलेट होता है। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले इसका मीनिंग बताता हूं। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। छोटा है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास जानते हो, उस ग्लास से हम किसी भी छोटी चीज को देखें तो वो बड़ी हो जाती है हमारे पास। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब बड़ा करना। चलिए अपरूट, रूट का मतलब आप जानते हो जड़, और अप का मतलब ऊपर की ओर। किसी भी पेड़ को उखाड़ने के लिए आप क्या करते हो? उसकी जड़ को ऊपर की ओर खींचते हो आप। तो अप और रूट मतलब जड़, तो इसका मतलब हुआ जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना अर्थात खत्म कर देना किसी चीज को जड़ से ही खत्म। अगर पेड़ को आपने जड़ से उखाड़ लिया तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में बिल्कुल मुरझा जाएगा और सड़ जाएगा और सूख जाएगा। कंडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को गाढ़ा बनाना, गाढ़ा बनाना। जैसे हलवाई क्या करते हैं? हलवाई जब मिठाई बनाते हैं तो दूध को हिलाते रहते हैं उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। तो हिलाते 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 वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? दूध गाढ़ा हो जाता है, उसको कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस्ड मिल्क भी आता है, एक दूध भी आता है कंडेंस्ड मिल्क, मतलब गाढ़ा दूध। तो गाढ़ा करना। अच्छा, अप्रूव का मतलब होता है सहमति, सहमति देना, किसी को अपनी सहमति देना अप्रूव कहलाता है। इसका सिनोनिम देखो, अप्रूव का सिनोनिम है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति देना। या फिर आप कह सकते हो असेंट। क्या कह सकते हैं? असेंट। तो ASSENT, असेंट और कंसेंट ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अप्रूव के पर्यायवाची लिख लेना इनको। कंडेंस का सिनोनिम होगा बच्चों लिक्विडाइज। क्या करना? लिक्विडाइज करना, कि कोई चीज लिक्विड है उसको थोड़ा सा गाढ़ा बना देना, लिक्विडाइज कहलाता है। अप्रूव्ड जड़ से उखाड़ देना, मैग्नीफाइंग बड़ा करना, एनलार्ज करना। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? इसका आंसर है अपरूट। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देते रहो आप। ऐसे ही वर्ड सिखाऊंगा बच्चों, सारे वर्ड सिखा दूंगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करो। बस रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो और आपकी इंग्लिश की जो भी समस्या है ना, जो भी प्रॉब्लम है, खत्म कर दूंगा उसको। चाहे वो वोकैबुलरी की हो, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन की भी हो। कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लास लेके आऊंगा। ग्रामर की क्लास बहुत शानदार चल रही है। मैं आपको एक एक अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाता जा रहा हूं, उनके ऊपर क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहती है बच्चों की सारे कॉन्सेप्ट ना आपको वही याद हो जाएं, मतलब क्लास में ही याद करवा के घर भेजूं आपको। मतलब घर पे तो रहते ही हो, क्लास में ही याद करवा दूं, अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। दोबारा जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। बस एक चीज है, क्लास में रेगुलर रहो। मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा ना, वो ही आगे जाके सफल होगा, उसी की चीजें समझ में आएगी। अगर आप ऐसा करोगे भाई एक दिन क्लास ली, 2 दिन नहीं ली, 2 दिन ली, 1 दिन नहीं ली ना, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो कभी क्लियर नहीं होने वाला। वो फिर कौन सा एक, एटलीस्ट कोई एक टॉपिक तो पूरा लो आप, एक टॉपिक तो कंप्लीट लो। अगर उस टॉपिक में भी आपने मान लो 10 क्लास हैं, 5 क्लास ली, 4 क्लासेस आपने छोड़ दी, ओनली 5 क्लास अटेंड करी, तो वो टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। चलिए अब अगला वर्ड करते हैं। अगला वर्ड है थ्राइव, THRIVE। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, थ्राइव का आंसर क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ थ्राइव? जल्दी से बोलो,
फटाफट ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा इसका? ए बी सी डी, इनमें से बताओ आंसर कौन सा है? ए में लिखा है हमारे पास श्रिंक, बी में लिखा है फ्लोरिश, सी में लिखा है लैंग्विश और डी में लिखा है क्रेव। हमारे पास वर्ड है थ्राइव। ए में है हमारे पास श्रिंक और बी में है फ्लोरिश और सी में है हमारे पास लैंग्विश और डी में है हमारे पास क्रेव। बच्चों इसमें बहुत शानदार वर्ड है, कुछ भी कर रहे हो सारे काम छोड़ दो और यहां ध्यान दो, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको काफी सारे वर्ड सिखाने वाला हूं बच्चों, ध्यान देना आप, ठीक है बच्चों। थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना। क्या करना? उन्नति करना या फलना फूलना, फलना फूलना, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे हमारा जो ये चैनल है क्लासरूम, ये उन्नति कर रहा है, दिनों दिन फलता फूलता हुआ बढ़ रहा है आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। तो थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना बच्चों, फलना फूलना बढ़ना। अब श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। अब बच्चों ये सिकुड़ना तो एक तरह से इसका अपोजिट हो गया ना, ये तो अपोजिट हो गया भाई, कोई चीज एक तो बढ़े और एक सिकुड़े, तो ये अपोजिट हो गया, तो ये तो आंसर इसका हो नहीं सकता। फ्लोरिश का मतलब क्या हुआ? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर क्या है ये, लेकिन इनके मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं बच्चों। बच्चों इनका मतलब होता है वीक, वीक का मतलब कमजोर और इसमें ईएन लगा दिया। वीकन, वीकन का मतलब होता है कमजोर पड़ना, धीरे धीरे कमजोर हो जाना। इसका सिनोनिम एक और लिखवा देता हूं, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब भी होता है धीरे 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 किसी चीज का कमजोर हो जाना। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर होना या कमजोर, ये लैंग्वेज के पर्यायवाची हैं दोनों के दोनों, वीकन और डिटीरियोरेट। अब अगला वर्ड है हमारे पास क्रेव। बच्चों क्रेव का मीनिंग क्या होता है? देखो जरा, क्रेव होता है कि आपको कभी कभी ना इस लॉकडाउन के दौरान आपको कोई चीज चाट खाने की बहुत इच्छा होती होगी कि यार आज तो कचौरी खाई जाए, आज तो कढ़ी कचौरी की इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा, कहीं से मिल जाए तो मन की तृप्ति हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए आज। या कभी कभी छोले भटूरे या कभी पेटीज या कभी कुछ भी बाहर के चाट या गोलगप्पे खाने आज तो टिकिया खानी आलू की। तो ये जो इच्छा होती है ना अंदर से, क्रेव करते हो आप, मतलब आप उस चीज के लिए तड़पते हो और उसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है, और हो सकता है अभी सोच के ही मुंह में पानी आ रहा हो। अच्छा कुछ लोग तो घर में ही बना रहे हैं, इस समय घर में ही चल रही है, पकौड़ियाँ, समोसे, कचौरी, आलू की टिकिया सब घर में ही बना। तो बच्चों घर में बनाओ, बाहर का कुछ नहीं, बाहर वैसे मिल भी नहीं रहा इस समय। तो ध्यान दो, अब मुंह में जो पानी आ गया है उसको जल्दी से सुड़प जाओ और जरा यहां पे ध्यान दो। क्रेव का मतलब क्या होता है? क्रेव का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की इच्छा करना, बहुत ज्यादा इच्छा करना। इसका सिनोनिम क्या होगा बच्चों? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है, लॉन्ग का मतलब लंबा, बहुत लंबी है कोई चीज तो उसको लॉन्ग भी कहते हैं। लेकिन लॉन्ग का एक और मतलब होता है, लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। या फिर इसका सिनोनिम लिखो, एक तो PINE, एक और लिखो PINE, पाइन। पाइन का मतलब क्या होता है? इच्छा करना बहुत ज्यादा किसी चीज की, आपकी बहुत ज्यादा तड़प हो रही है कि आपको चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्या? पाइन बोलते हैं। तो लॉन्ग पाइन और डिजायर भी इसका क्या हो सकता है? सिनोनिम डिजायर। तो क्रेव का मतलब इच्छा करना, लैंग्वेज कमजोर होना, फ्लोरिश फलना फूलना, श्रिंक सिकुड़ना। तो इसका आंसर, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा हमारा बी। चलिए अब अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास, देखो नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? असॉल्ट का मीनिंग होता है, मैं आपको अभी बताता हूं, पहले आप सोचो। अगर मैं अभी तुरंत मीनिंग बता दूंगा तो आप एक सेकंड में आंसर दे दोगे, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा हैवी नहीं है इसके अंदर। इसमें पहला ऑप्शन तो हमारे पास अटैक दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है एलिबाई, तीसरा एंगर और चौथा हमारे पास एंजाइटी है। तो ऑप्शन ज्यादा हैवी नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन बड़े ईजी हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं बच्चों कि असॉल्ट का मीनिंग क्या होता है। ASSAULT, असॉल्ट। इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है अटैक, दूसरा है हमारे पास एलिबाई, एंगर, एंजाइटी। एलिबाई, एंगर और एंजाइटी, ये डी ऑप्शन, एंजाइटी। इन सबको समझाता हूं बच्चों। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, किसी पर हमला करना,
यानी अटैक करना। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ये है। यानी अगर आपको मीनिंग पता है ना तो एक सेकंड में पता चलता है कि उसका आंसर क्या होता है बच्चों। सिनोनिम्स की इतनी खूबसूरती होती है वोकैबुलरी की, ये आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं खाती है, बिल्कुल समय नहीं लेती है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर आपको मीनिंग मालूम है तो असॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अटैक। अब इस एलिबाई का मतलब बता दो बच्चों, एलिबाई क्या होता है। एलिबाई कहते हैं कि जैसे मान लो कोई किसी केस में आपको किसी ने फंसा दिया और कोर्ट में पहुंचे हो आप, और आप कोर्ट से आप ये कहो कि सर जब वारदात हुई थी, जब घटना हुई थी ना, तो उस समय मैं कहीं और था, और उसका आप सबूत भी दो कि मैं दूसरे शहर में था, देखिए मेरे पास ये हवाई जहाज का टिकट है या मेरे पास ये ट्रेन का टिकट है, मैं दूसरे शहर में गया हुआ था, मैं और उस होटल में रुका था, और वहां पे उस होटल का मेरे पास क्या है, बिल भी है। तो जब आप किसी सबूत दो कि मेरे पास ये है खुद की सुरक्षा के लिए, वो एक तरह से आपका सुरक्षा कवच होता है और वो चीज आपको बचा लेगा उस केस से, तो उसको बोलते हैं एलिबाई। एलिबाई का मतलब ऐसा कोई भी सबूत जो आपको ये कहे कि आप कहीं और थे वारदात के समय, उसे एलिबाई कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, शील्ड कह सकते हैं। शील्ड का मतलब होता है कवच, हमारे कवच कुंडल शील्ड कहलाते हैं। तो शील्ड आपकी क्या करती है, रक्षा करती है, ऐसे ही वो सबूत भी आपकी रक्षा करता है। तो एलिबाई या कवर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, कवर, आपको वो चीज कवर करती है। अब आते हैं बच्चों, एंगर का मतलब आपको पता ही है क्या, गुस्सा, और अभी अभी मैंने इसके सिनोनिम भी करवाए आपको, इन्फ्यूरिएटेड, ये सब, फ्यूरी, फियर्स। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एंग्जाइटी का मतलब होता है वरी। क्या होता है, वरी। वरी का मतलब होता है बच्चों चिंता। आप बहुत ज्यादा चिंता में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, तो उसको कहा जाता है चिंता अर्थात वरी। आपको मैंने सारे वर्ड, मतलब बच्चों ऑप्शंस भी मैं आपको समझाता जा रहा हूं, और उनके साथ उनके जो सिनोनिम है ना वो भी मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं। जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट का मीनिंग बताओ क्या है, और एफ्लुएंट का सिनोनिम इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। विच ऑप्शन इज द आंसर, जल्दी से बताओ, विच ऑप्शन इज द आंसर, इनमें से कौन सा आंसर का मतलब एफ्लुएंट का सिनोनिम है। तो एफ्लुएंट का मीनिंग बता देता हूं सबसे पहले तो मैं आपको। एफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों धनी। क्या होता है, धनी होता है, यानी अमीर, आपके पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा माल लेके बैठे हो घर में, बहुत सारा पैसा है, तो आप एफ्लुएंट है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, एक तो हो जाएगा वेल्दी, इसको इंग्लिश में वेल्दी बोल सकते हो, रिच बोल सकते हो, या ओप्यूलेंट बोल सकते हो। वेल्दी, रिच या ओपुलेंट, ये इसको कहा जा सकता है। अब ए वर्ड, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन है हमारे पास ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन। क्या होता है, जेन्युइन, यानी सच्चा, जेन्युइन। तो क्या ये इस जेन्युइन, क्या ऑथेंटिक इसका सिनोनिम हुआ, नहीं। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो चीज सच्ची होती है, जिसमें झूठ नाम की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा है, हॉस्टाइल। बच्चों हॉस्टाइल का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। हॉस्टाइल मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो लोग हॉस्टल में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अग्रेसिव होता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक, कि आप बहुत ज्यादा क्या हैं, आक्रामक है। चलिए सी ऑप्शन में क्या लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है बच्चों इम्पोवरिस्ट। क्या लिखा है, इम्पोवरिस्ट, POVERISHED। इम्पोवरिस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गरीब। क्या हुआ बच्चों इसका मीनिंग, गरीब, वेरी गुड। इम्पोवरिस्ट का मीनिंग है गरीब, और गरीब को और हम क्या कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं बच्चों पुअर, पुअर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं पेन्यूरियस, PENURIOUS। पेन्यूरियस का मतलब भी गरीब होता है, और या फिर आप बोल सकते हैं पेनीलेस। क्या बोल सकते हैं, पेनीलेस। और या इसको कह सकते हैं हम डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, और या कह सकते हैं इंडीजेंट। क्या कह सकते हैं, इंडीजेंट। मैं इस डेस्टिट्यूट को वहां लिखता हूं ताकि आप इजीली चीजों को लिख सको। डेस्टिट्यूट का मतलब भी गरीब होता है, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, और पेनीलेस, PENNILESS, पेन्यूरियस, इम्पोवरिस्ट के क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो बच्चों एफ्लुएंट का आंसर हमारे पास एक डी ऑप्शन और बच रहा है। ए में लिखा, डी और है, डी में लिखा है प्रॉस्परस, PROSPEROUS, प्रॉस्परस। बच्चों प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना। क्या होना,
समृद्ध, यही आंसर है हमारा। प्रॉस्परस का मतलब आपके पास बहुत ज्यादा धन है, संपदा है, तो आप प्रॉस्परस हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो यहां पर एफ्लुएंट का आंसर क्या होगा? प्रॉस्परस होगा। क्या होगा बच्चों? प्रॉस्परस होगा। तो आज मैंने आपको बच्चों एक और वर्ड लेना है, इसमें लास्ट वर्ड लेते हैं और फिर उसके बाद में हम क्लास को फिनिश करते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है? आखिरी वर्ड आज का देखिए। आज का हमारे पास वर्ड है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, साइड में देखो यहां पे आ चुका है। आज का वर्ड है एक्यूरेट। लास्ट वर्ड है एक्यूरेट। और एक्यूरेट का जल्दी से आंसर दो, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा? कौन सा आंसर होगा एक्यूरेट में से? एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉम्पैक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इरोनियस, और फिर हमारे पास है ऑप्शन प्रिसाइज, और फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कैपेबल। तो अब बच्चों बताओ यहां पर एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक होना। एक्यूरेट होना मतलब सटीक होना। तो इसमें से आंसर क्या होगा? मैं सबका मतलब समझा देता हूं सबसे पहले बच्चों। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा। ऐसी कोई भी चीज जो बहुत छोटी है और इजीली कैरी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा लैपटॉप है जिसे आप जेब में रख के लेके जा सकते हो। 10 इंच का कोई लैपटॉप है आपके पास, तो वो कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। क्या है? कॉम्पैक्ट। कुछ टीवी भी आती है छोटी छोटी, तो कॉम्पैक्ट टीवियां भी आती है जिनको आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। इरोनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? इरोनियस का मतलब होता है एरर। एरर का मतलब गलत, गलत का मतलब अशुद्ध। कि कोई चीज अगर अशुद्ध है, गलत है, उसे बोलते हैं इरोनियस। ये जो इरोनियस वर्ड है ना, ये ERR से बना है। किससे? ERR। ERR का मतलब होता है गलती करना। ये एक वर्ब होती है बच्चों। ERR का मतलब, एरर का मतलब होता है गलती करना। यानी कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई, कोई भी गलती से आपने गलती कर दी, उससे हम क्या बोलते हैं? अर्र बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? यस या नो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अर्र का मतलब क्या होता है? गलती करना, इसको बोलते हैं अर्र। चलिए अगला वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बच्चों सटीक। क्या होता है? सटीक। और कैपेबल का मतलब क्या होता है? कैपेबल का मतलब होता है क्षमतावान। कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ज्यादा योग्य हैं आप किसी के, तो आप कैपेबल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों एक्यूरेट। तो यहां पे मैंने आपको एक एक जो ऑप्शंस में जो वर्ड आए ना, उनके भी मैंने आपको मीनिंग बताए बच्चों। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी के सेशन करवाऊं और ज्यादा से ज्यादा वर्ड सिखाऊं मैं आपको। तो आज मैंने आपके लिए ये 10 वोकैब के वर्ड्स और उसमें जो 4 ऑप्शंस थे उनके भी मीनिंग बताए। यानी आज हमारे मोर देन 40 वर्ड्स को मैंने आज आपको सिखाया है। 40 से अधिक शब्दों की वोकैबुलरी आज हमने सीखी है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video and for giving your love and support guys. Bye bye.